गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 194 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। 193 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और ये स्थापना 1 मई 1897 के अंदर की गई थी। 1 मई 1897। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम अगर पूछ लिया जाए तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। और रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के निकट बेलूड़ में है। ठीक है। और इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया गया है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारतीय मानक समय आधारित है 82.82 डिग्री है भैया। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अगर मैं भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करता हूँ तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट भारत का देशांतरीय विस्तार है। इन दोनों में 2 घंटे का अंतर है, इसलिए बीच में से एक रेखा गुजार दी गई है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर की नैनी नामक गांव से गुजरती है। और इस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, ये जो मानक रेखा है और जो कर्क रेखा है एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के अंदर काटती है, सूरजपुर जिले के अंदर बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात में है अहमदाबाद। ये पूरे भारत का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में इंग्लैंड में एक जगह का नाम है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में कपड़ा उद्योग होता है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए भारत में भी सबसे ज्यादा कपड़ा अहमदाबाद में होता है। अगर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर की बात करते हैं तो वो कानपुर है, यूपी का कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करते हैं तो कोयम्बटूर है, तमिलनाडु के अंदर। और पूरे भारत के मैनचेस्टर की बात करते हैं तो गुजरात का शहर अहमदाबाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक जो होता है वो कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, और ये कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, सती को किसके द्वारा निषिद्ध किया गया? तो सती को किसके द्वारा निषिद्ध किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा निषिद्ध किया गया। 1829 के टाइम पे निषिद्ध किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 1829 के बाद सही 1 साल के बाद 1830 आता है, और 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था बेंटिंग के द्वारा, और उसमें कर्नल सलीमन की सहायता ली गई थी, कर्नल सलीमन की सहायता। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का टाइम पीरियड था 1828 से 1835। 1828 में वर्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और 1835 के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ खजुराहो के मंदिर है कहाँ पर। मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो के मंदिर छतरपुर के पास पड़ते हैं। इनको 1986 में यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है, और ये हिंदू व जैन धर्म के स्मारक है खजुराहो के मंदिर, और इनको बनवाया था चंदेल शासकों ने। उसके बाद गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, और उन्होंने 1206 के टाइम पे गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई थी, लेकिन इस मीनार को पूरा, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है।
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला। एक चीज का और ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो था वो था बख्तियार खिलजी, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर आप बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था गुप्त शासकों के द्वारा। गुप्त शासक कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये बौद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा और बिहार के अंदर है। एक विश्वविद्यालय और है जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना करवाई थी विक्रमशिला की पाल सम्राट धर्मपाल ने। और एक सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में पड़ता है, 700 ईस्वी पूर्व इसका निर्माण करवाया गया था। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तक्षशिला के ही गुरु थे चाणक्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों। एक चीज का और ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगाना खेलते समय 1210 के अंदर हो गई थी, और इनको लाहौर में दफनाया गया था। उसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो पंचायती राज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो पंचायती राज भाग 9 में है, और इसका अनुच्छेद है 243 कै से अणे तक। कै से अणे तक अनुच्छेद 243। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। रिपन, याद रखना बच्चों, रिपन। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में हुआ था, जो तारीख थी 2 अक्टूबर 1959, 1959। लेकिन 11 अक्टूबर 1959 को इसे आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था, 11 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज से संबंधित समितियों की बात करता हूं, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, पीवी के राय समिति 1985 में बनी थी, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। और संविधान को लागू किया गया 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति इस्तीफा सौंपता उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति सौंपता राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जाता बच्चों। और राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्तियां होगी। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होगी। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है 80, हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट 10 है, राज्यसभा की सीट 5 है, विधानसभा की सीट 90 है। हरियाणा में विधानसभा में 17 आरक्षित है, लोकसभा में 2 आरक्षित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो ये हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर आप लोगों से कोई कहे कि संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था, तो उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन परियोजना। दूसरा क्वेश्चन, भारत को आज़ाद करने की घोषणा किस योजना के तहत? सॉरी बच्चों, रिवर्स हो गया। भारत में संविधान का निर्माण जो किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, मार्च 1946 के तहत। और भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। और ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इन्होंने तो अमेरिका संविधान बोला है, गलत है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है? 356 के तहत।
352 के तहत किसी देश के अंदर राष्ट्रपति मतलब 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था बच्चों। ये कई बार बता चुका हूं मैं। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, तो 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो इसे अपनाया 22 जुलाई 1947 को। और इसमें लंबाई चौड़ाई का रेशो क्या होता है भारतीय झंडे में? 3:2 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को भी कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। और दूसरी बात, संविधान सभा की आखिरी बैठक भी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थकर। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता? महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। इनके पिता शाक्य वंश के राजा थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता गौतम बुद्ध को। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और 483 ईस्वी पूर्व इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों, इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया के अंदर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं इनके गुरु का नाम, पहले गुरु का नाम था अलार कलाम, इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की प्रेरणा ली थी। और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत, जिनसे इन्होंने योग दर्शन के बारे में शिक्षा ली थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, यूपी के सारनाथ के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए गए थे वो श्रावस्ती के अंदर दिए गए थे, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर के अंदर 483 ईस्वी पूर्व। उसके बाद पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेंसिलिन किससे प्राप्त किए जाते? फफूंद से। और दुनिया का पहला एंटीबायोटिक क्या था? पेंसिलिन था ही। दुनिया का पहले एंटीबायोटिक भी क्या था बच्चों? पेंसिलिन था। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी और चेचक का टीका दुनिया का पहला वैक्सीन था। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी और रेबीज बीमारी वायरस के कारण फैलती है, रेबिडो वायरस के कारण। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।